हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ क्योंकि बारात में गया था, तो वहाँ से ही 2:50 पे आया था। सुबह 6:30 बजे उठा, लेट उठ पाया क्योंकि रात में बारात आने के बाद मैंने वीडियो एडिट की। देखो, मैं बड़े खेत जाऊँगा, वहाँ थोड़ा बहुत आपको दिखाऊँगा। ये मैं अपने ट्यूबवेल पे आ गया हूँ। ये मेरा ट्यूबवेल का व्यू है जस्ट पीछे। ये मैं हूँ, ये मेरे अनार के पेड़ हैं। अब मैं चलता हूँ बड़े खेत। गाइस, मैं बड़े खेत आ गया। यहाँ पे थोड़ा सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी सी मिलती है, काफ़ी बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हवा है, बहुत एकदम शांत वातावरण। थोड़ी थोड़ी पक्षियों की भी आवाज़ आ रही होगी, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारा जौंडरी का खेत है जो भैंस के लिए कर रखा है। बाकी में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सुबह आता हूँ यहाँ पे घूमने, यहाँ पे देख भी लेता हूँ अपने खेत चारों तरफ सुकून, और बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत खुद एक टाइम दिया करो, एक घंटे 2 घंटे खुद को टाइम दिया करो, अकेला रहा करो, फिर क्वेश्चन किया करो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। या फ़ोन में ही लगे रहेंगे, खुद को टाइम नहीं देंगे तो हम कहाँ से कोई चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कहाँ से सोच सकते हैं। तो फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए। जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। सोचना बहुत ज़रूरी है अपने बारे में क्या करना है क्या नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कुछ करना है नहीं करना है, लेकिन फ़ोन से भी अलग हट के, फ़ोन अलग रखे 1 घंटे के लिए दिन में प्रतिदिन, वो भी अर्ली मॉर्निंग, खुद को टाइम दिया करो। खुद को टाइम, अकेले रहो। और हाँ, प्रेजेंट में ही सोचो, जो कर रहे हो उसी के बारे में, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा सोचोगे तो माइंड पे प्रेशर जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा। लेकिन तुरंत सोचो और खुश रहो, और अच्छी चीज़ सोचो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और 21 दिन में आपको फ़र्क पता चलेगा कि हाँ, कुछ तो बात है अकेले रहने में। ट्यूबवेल से आके नहा लिया, पूजा कर ली, तो खाना खा लो। खाने में लौकी की तोरई की सब्ज़ी है, छाछ है, चावल है, रोटी है और चना आलू है। ये इसमें फाइबर होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। खाना खा लो। अब चल दिए एटा कुछ काम है, मिलते हैं। बकरी के लिए भमरकली लेने गए, बकरी के लिए 3 भमरकली लेनी है। दुकान देख रहे हैं, अगर मिल जाए। दुकान तो मिल गई, तो ये है फाइनली 3 भमरकली मिल गई। घूम न रही बकरिया को टेंट का लगे जा दो, बकरी को श्रृंगार। चलते हैं घर, तो रास्ते में अगर सर्विस मिलता है तो मिलते हैं, नहीं मिलता है। आज मैं घर आ गया, बकरी की भमरकली रख दी। अब चल रहा हूँ खरबूजे लेने, खरबूजे के खेत में। यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर होगा। अब मिलते हैं खरबूजे के खेत में, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल फ्रेश खरबूजे लेने जा रहे हैं। खरबूजे का प्लान हो गया कैंसिल। बड़े भैया से पूछा कि खरबूजा लेने चल रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि खरबूजे सुबह तोड़ेंगे, क्योंकि एक बार वो लेने गए थे तो उन्होंने सुबह ही तोड़े थे। तो अब खरबूजे कल सुबह तोड़ेंगे, और प्लान हो गया कैंसिल। अब चलो, अब चलते हैं ट्यूबवेल पे। ये भाई हैं, मुझे मैच समझ में नहीं आता, ये बहुत मैच खेलते हैं। 4:30 बजे से गए थे अभी से। हाँ, 4:30 बजे से 7 बज गए और मैच खेल के आ रहे हैं हम विनिंग टीम में। हाँ, कल होगा, कल बच गई है, लड़ाई होने कल होगा, लड़ाई होती। ये अपना भैंस का घर। चल रहे हैं अपने खेत पे, देख आए सुनील वगैरह तो नहीं आ गए हैं। ज्वार आया है भैंस के लिए, जॉन्डर, तो जा रहे हैं। ये कौन सी है कलुआ, कौन सी है कलुआ वगैरह हैं? हाँ, बोल दे, कैमरा देख के कलुआ बंद है गई। बकरी, एक कलुआ, एक को ललुआ, 2 बकरी। चल रहे हैं भाई। वैसे गांव का मौसम ही सुहावना है, बहुत अच्छा लगता है। ये आ गए सरियोम भैंस लेके।
गलत नहीं, ये तो गांव का है तो पैर पे मार दो। ये भाई ने दिलाया था। बटन तो ये जाता है ये अब देखो देख के खुश हो गए। अब चल रहे हैं अपने खेत पे। देखो सनसेट कितना खूबसूरत है। हर किसी के नसीब में नहीं है सनसेट। सनसेट हर किसी के नसीब में नहीं है, क्योंकि कोई देख नहीं सकता। शाम का मज़ा तो सिर्फ गांव में है। उगता सूरज भी देखो और ढलता सूरज भी देखो। मज़ा तो सिर्फ गांव में है। ये ज्वार है अपने चाचा का ज्वार है। हमारा तो उधर है, थोड़ा ही बोया है क्योंकि भैंसी 2 है, एक तो बेच देंगे। हाँ सर नमस्ते। देखो हमारा गांव बताते हैं हमारे यहाँ के बुजुर्ग। हमारा गांव पहले सरैया पे बसा हुआ था, जो कि वो है, लेकिन उसके बारे में भी किसी को नॉलेज नहीं। ऐसे बताते हैं कि ये हमारा गांव है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये ऊसरा था, लोग वहाँ पे रहते थे। साक्ष्य मटके के टुकड़े हैं, पुरानी ईंटें हैं, तो मैं चल के दिखाऊंगा। लेकिन चल रहे हैं अपने गांव की सरैया पर। देखो मैं काफ़ी ऊंची जगह पे हूँ। देखो वो है। अब चल रहे हैं, देखेंगे कुछ वहाँ बचा है या नहीं बचा है। कुछ तो कुछ होगा, कुछ साक्ष्य पड़े होंगे मटके के या ईंट के, वो दिखाएंगे। वो इतनी पुरानी है कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी है, वो भी नहीं रहे थे यहाँ पे। वो भी बताते हैं कि यहाँ पे पहले रहते थे लोग। जब वो कम से कम 86 89, हाँ 89 ईयर्स हो गई थी उनकी, 89 ईयर्स ओल्ड, तो वो उनकी डेथ हुई थी। तो सोचो वो कितने पुराने थे। जब वो उनको बताया, उनको भी उनके पिताजी और बाबा जी बताते थे कि यहाँ पे लोग रहते। तो ये कितनी पुरानी है। चलो मैं चल के आपको दिखाता हूँ तो अकेला ही क्या है, अब अकेला चलना है तो फिर अकेला चलना है, साथ कोई नहीं चलेगा। चाहे खतरा है, चाहे सेफ है, हंसी है, खुशी है, दुख है, चलना तो अकेला ही पड़ेगा। हम पहुंच गए, बस थोड़ी दूर और रह गई है, दिखाता हूँ आपको। देखिए ये पहले बहुत ऊंची थी, यहाँ की मिट्टी यहाँ से उठवा दी, जो कि बेच दी। जिसके एरिया में आ गई थी, ये पट्टे करा लिए तो उन्होंने खेत बना लिया। ये बहुत ऊंची थी। देखो ये यहाँ पे ये इतना ऊंचा था, वो दीवार दिखाई दे रही है मिट्टी की, इतनी मिट्टी उन्होंने उठवा दी यहाँ से। देखो पहले शायद, हाँ चलो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बहुत सी मटकी निकली थी, अड़हरा निकले थे, मिट्टी के बर्तन भी थे, सब टूटे फूटे थे। देखो आपको एक दिखाऊं, सेया जो बहुत ख़तरनाक होती है, जिसको जो न शेर अटैक कर पाता न चीता अटैक कर पाता, जो उसकी गुफा है। भाई डर लग रहा है, आना जाए भाई। वो जो शेर तक नहीं उसको खा सकता, जो चीता नहीं उसको खा सकता। उसके पूरे शरीर पे एक एक फिट के कांटे लगे होते हैं, तो अटैक ही नहीं कर पाता। क्यों? वो उसका मान लो 1000 सुइयाँ एक बार चबो दो, इतना दर्द होता है। देखो भाई ये जब मैं छोटा था, मुझे याद है यहाँ पे एक पेड़ था, ये कितना ऊंचा है। यहाँ पे पेड़ था, तो यहाँ पे पेड़ से हम बैठा करते थे, खेला करते थे। भाई ये पता नहीं क्या है, ये खाइए कुआ है, पता नहीं क्या है, कितना ऊंचा है ये देखो। पहले पता नहीं यहाँ पेड़ था, पता नहीं यहाँ पेड़ था, लेकिन था पेड़, उस पर बैठा करते थे। हाँ इसका एक था, ये इसके एक कीकर है, कीकर का पेड़ लगा हुआ है, तो उसकी जड़ बढ़ रह गई है, इतनी नीचे खुदाई करती है। चलना संभाल के, झाड़ियाँ हैं, कांटे भी हैं,
देखो, शायद अगर मिले तो मैं आपको दिखाऊं। इतनी नीचे से खुदाई करती है, देखो कितना नीचे है। देखो, ये लगता है कि चमल की नदी की घाटियों में आ गए, बीहड़ों में। ये खेत बना लिए हैं इन्होंने। शायद मुश्किल बचा होगा, क्योंकि यहाँ से थैली में भर भर के मिट्टी और शहर में पलटती है। अब हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे ये वाले पत्थर हैं इसके ज़्यादा नीचे। देखो, आवाज़ कर रहे होंगे, ये वाले पत्थर हैं। देखता हूँ अगर मिल जाए। हाँ, एक ईंट का टुकड़ा मिल गया, जो ये है। ये हालांकि है पक्की जैसी। देखो, एक ईंट का टुकड़ा ये रहा। ये मटकी का। देखो मिल जाए तो। यहाँ पर नहीं, ये छोटी ड्रैगन होती हैं, उनकी ये होल है, क्योंकि डर भी है, क्योंकि वो टक्कर देती है। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे जो टूटे मिट्टी के बर्तन थे, वो ऐसे फंसे हुए थे, जैसे एक ये फंसा है। देखो, एक खिंच नहीं रहा। देखो, हाँ, एक छोटा सा, ये पता नहीं कैसे ऊपर ये लगा हुआ है। ये देखो, निकालो। ये सब मटकी के ऊपर का है। इस तरीके से मटकी पकड़ के उठाते हैं ना, उसका है ये। देखो, मिलता है, मिलेगा जरूर, तो ढूंढ रहे हैं तो। यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से सारी मिट्टी उठा के शहरों में पहुँचा दी, सड़कों पे डाल दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट नीचे होंगे, 6 फुट होंगे। वो तो 12 फुट नीचे मिट्टी की खुदाई हुई है। 12 फुट बहुत होती है। अब नीचे तो यहाँ से कुछ भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक चीज़, एक पता नहीं क्या, किसी के घर का मलबा पड़ा है, क्योंकि ईंटों के टुकड़ हैं, वो दिखाई दे रहा है। अब उसके पास चल रहे हैं। ये तो 12 फुट से भी, ये 14 फुट नीचे है, नीचे खुदाई हुई है। वो 12 फुट ये वाला इससे भी नीचे है। चलते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा बहुत फिर भी लगता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर भी लगता है। हाँ, तो थोड़ा कुछ बचा हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे, क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी सा हो गया है, थोड़ी लाइट की भी कमी है। देखो सामने ये ढेर लग रहा है, किसी के घर का मलबा है, किसी का पक्का घर होगा इस जगह, क्योंकि ये लाल लाल दिखाई दे रहा है। देखो, लेकिन ये वो वाली कच्ची वाली ईंट है, हालांकि पक्की नहीं है, ये पीली पीली है। एक भी यहाँ ऐसी पक्की मजबूत ईंट नहीं है, लेकिन पीली पीली है। ये कस के मारो तो ये टूट जाएगी। ये देखो, बस यही बचा है। देखो, देख लो, इसकी भी खुदाई बहुत हो गई, वहाँ कुछ नहीं बचा। बस जब मैं छोटा था, अपने भाई के साथ आता था, जैसे लेके नहीं आते थे, ज़बरदस्ती आ जाता था। ये ईंट के कुछ ऊपर के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये तो लगता है हाल फिलहाल की ईंट लगती है, ज़्यादा ज़्यादा 50 साल पुरानी होगी। देख लियो, और तो ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि और उधर भी है, क्योंकि सामने वाली अंधेरा, तो घर भी जाना है। अब मैं किसी के भाई के साथ आऊँगा ना, तब पूरा एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और सेफ्टी के लिए भी कोई लकड़ी वगैरह कुछ नहीं है, डंडा वंडा लाठी वाठी कुछ भी नहीं है।
तो मैं उस टीले पे आ गया। यहाँ पे मुझे लगता किसी का कोई धनवान होगा, कोई सेठ वेठ, ये उसका घर होगा, क्योंकि और तो पक्के नहीं लग रहे, लेकिन ये टीला पूरा पक्का लग रहा है। देखो ईंट वीट भी यहाँ पे पड़ी हैं, ये पूरा मजबूत सा लग रहा है। देखो तो ये लग रहा है 50 साल पुरानी ईंट है। हाँ ये पूरा घेरा है। वहाँ पे देखो, वहाँ तो नहीं जा सकता, ये पूरी ईंट पड़ी हुई है वो। ये हालांकि पुरानी ही ईंट है, लेकिन यहाँ से जो झाँकर थे वो काट लिए, क्योंकि यहाँ सांप का, ड्रैगन का और एक जहरीली छिपकली होती है उसका डर है, क्योंकि रात होने वाली है। क्योंकि वो रात में ही विचरण करते हैं, रात में निकलते हैं, खा लिया और परेशानी बहुत जहरीले हैं। पता चला मेरा घर आया, उससे पहले ही मैं चला गया। नहीं नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेना। जान है तो जहान है, जाना है तो मैं फिर भी घूम सकता हूँ, फिर भी दिखा सकता हूँ घूम के। चल रहे हैं। ये है आग का पेड़, आग यानी अकौआ बोलते हैं। ये कई काम आता है। इससे जो फ्लावर के पौधे होते हैं ना, इसका इसके 2-3 पत्ते तोड़ के पानी में उबाल के फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, और वो भी बन जाता है, पेस्टिसाइड भी बन जाता है इसका। फिर पेस्टिसाइड जैसे कि 100 ml पेस्टिसाइड लो और 2 लीटर पानी तो मिला के उसमें लगाओ तो अच्छे से होता है। ज़्यादा लगाओ तो पेड़ ही जल जाएगा। हालांकि है तो काम की चीज़। चल रहे भाई, बस यहीं तक दिखा सकता, क्योंकि आगे नहीं जा सकता। आगे है तो बहुत, क्योंकि इतना ही घूम सकता हूँ मैं जितना घूम लिया, क्योंकि एक तो अकेला और ये मेरे गांव से काफ़ी दूर है, और सूरज ढल गया है, अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले मुझे घर भी पहुँचना है, क्योंकि मेरा छोटा भाई था नहीं, मैं उसके साथ आता, वो पता नहीं कहाँ गया है। अब मैं आया था एटा से ही था। अब आगे मैंने पूछा भी नहीं वो है कहाँ, मैं डायरेक्ट ट्यूबवेल पे चला आया। अब जाऊँगा तो उससे पूछूँगा, मैं आऊँगा उसके साथ, तब अच्छे से वो बताता जाता है कि भाई ये मैं अकेला क्या क्या देखूँ, क्योंकि खुद को भी तो बचाना होता है। मैं फ़ोन की तरफ देखूँ, पैर में किसी ने काट लिया, सांप ने, तो जहरीले यहाँ पे सांप है। कोबरा भी है, कोबरा बहुत खतरनाक जहर वाला। देख लो भाई, एक बार देख लो तो। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब चल रहे हैं 12 पे, क्योंकि चलने में टाइम लगेगा, थोड़ा न संभल के जाएंगे। अब 12 पे ही निकाल के बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से आराम से जाना है मुझे। सूरज ढल गया, अंधेरा होने वाला है। रात वाले कीड़े चिल्लाने लगे, क्योंकि रात वाले कीड़ों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अब थोड़ी दूर रह गया है, बस पहुँच जाऊँगा 5-10 मिनट में, क्योंकि धीमे धीमे ही चल पाता हूँ, और जल्दी भी इसलिए निकला है क्योंकि अंधेरा हो गया। अंधेरे में मैं चल नहीं पाता हूँ। देखो रात वाले कीड़ों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जोड़ रही हैं। चलो पहुँच रहा हूँ, तो 12 पे पहुँच के फिर मिलते हैं। आज मैं 12 पे पहुँच गया, बहुत देर हो गई चलते चलते, अब थक गया पैदल चलते चलते, क्योंकि इतना मैं चला नहीं। हो हरे कृष्णा। आज मैं ब्लॉग समाप्त कर रहा हूँ, अब मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।